जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 136वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष संपूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मंगल समय सने बस सोच परी हरि तात, आई सुदेय हरि सिंह कही कुल के प्रभु गात। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजय विहारी। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मो जगति तल तासो, प्रीति प्रमोदु चरित सुनी जासो। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातुर प्राण सम जाके। फिर उन्होंने कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उसके कर्तलगत मति में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, एहं बेग हीरो हो रजाई। विदा मातु सन आवो मागे, चली हूँ बनी बहुरी भग लागी। आपकी आज्ञा पालन करने और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवेरू तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल लिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अर्थात अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटब जिमी देवी गवारी। जो जहे सुनई धुनई छिरुर सोई, बड़े विषादो नहीं धीर जो होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल अर्थात वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। सो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने अर्थात पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाही लोचन श्रवही, शोकून हृदय समाई। मन मुँह करुण रस कट गई, उतरी अवध बजाई। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजय विहारी। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बेगारी, जहें तहें देही कह कही गारी। एहि पापनी बूझी का परे ओ, छाई भवन पर पाव कुधरे ओ। सब मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा था जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी जहर दीखा, डारी सुधा बिजो चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अवागे, भई रघुवंश बैनो बने आगे। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस
के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी भेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाठू धरी ठाठा। सदा रामू एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाओ, सब विधि अगो अगाध दुराओ। निज प्रतिबिंबु बरूक गही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में न आने योग्य अथाह और भेद वाला होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति अतः चाल नहीं जानी जाती। कहा न पावे को जारी सक, काने समुद्र समाई। काने करे अबला बिरबल, के ही जग कालु न खाई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि कहा, सुनावा का देखाई कह। कहा दिखावा एक कहीं भल गोपन कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटी भयो सकल दुख भाजिनो, अबिला विवश ज्ञानु गुनुदा जनु। एक धर्म परमिति पहचाने, निर्भय दोषु नहीं दे सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबी ददीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बकानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाए सुनी रही। वे सिबी ददीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, अर्थात कुछ नहीं बोलते। कान मोदी कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाही अस कहत तुम्हारे, रामू भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पावन नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदू चवै बरु अनल कन, सुधा होई किसे तोल। सपने हूँ कब न करे किचु भर तो राम प्रतिकूल। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय श्री शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी रुद्रों सभी देवताओं की जय। सभी का बहुत धन्यवाद। तो भक्तजनों, आज सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के पाठ को सभी के साथ शेयर करें, जिससे श्री रामचरितमानस पाठ करके अपना जीवन सफल बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम।